चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या है। फफोलेदार कापर से शुद्ध कापर धातु प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है, जो हमारा फफोलेदार कापर होता है, फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कापर धातु प्राप्त करने की जो विद्युत अपघटनी विधि है, विद्युत अपघटनी विधि का हमें सचित्र वर्णन करना है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं कि फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, चलिए हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। इस विधि में अशुद्ध तांबे की प्लेटें एनोड का कार्य करती हैं। जो हमारी अशुद्ध तांबे की प्लेटें हैं, कौन सी अशुद्ध जो तांबे की प्लेटें हैं, अशुद्ध तांबे की प्लेटें किसका कार्य करती हैं, एनोड का कार्य करती हैं। और कैथोड शुद्ध कॉपर की प्लेटें होती हैं। अशुद्ध जो तांबे की प्लेट है वो एनोड का कार्य करती है, और जो शुद्ध कॉपर की प्लेट वो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन होता है। जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। जो शुद्ध कॉपर होती है वो कैथोड पर जमा हो जाती है, और कैथोड हमारा है क्या, जो शुद्ध कॉपर की प्लेटें हैं वो कैथोड का काम करती है। और कैथोड पर क्या हो रहा है, जो हमारा शुद्ध कॉपर है वो जम जा रहा है, ठीक है, जमा हो जाता है। एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियां, जो हमारा एनोड है, एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियां जिनमें सिल्वर, गोल्ड आदि धातुएं होती हैं, जमा हो जाती हैं। इन्हें एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। शेष अशुद्धियां घोल में सल्फेट के रूप में आ जाती हैं, जैसे निकिल, आयरन, जिंक आदि। विद्युत अपघटन में 1.3 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग किया जाता है। कितने वोल्ट का विभवांतर प्रयोग किया जाता है, 1.3 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा शोधित कॉपर, जो इस विधि के द्वारा शोधित कॉपर होता है वो कितना परसेंट शुद्ध होता है, 99.96999% तक शुद्ध होता है। 99.96 से 99.99% तक शुद्ध होता है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास चित्र है और कॉपर धातु का शोधन। तो यहाँ पर हमारी जो शुद्ध कॉपर की प्लेटें हैं, देखिए ये जो हमारी शुद्ध कॉपर की प्लेट है, शुद्ध कॉपर की प्लेट किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। और जो हमारी अशुद्ध, देखिए ये हमारी क्या है, अशुद्ध तांबे की प्लेट है। अशुद्ध कॉपर की प्लेट है, देखिए अशुद्ध कॉपर की प्लेट, अशुद्ध कॉपर की प्लेट। और ए हमारा देखिए क्या है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसके बीच में देखिए क्या भरा गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है ये बीच में, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके बीच में यही भरा गया है। और आप लोग यहां से देखिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, देखिए यहां से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव धारा प्रवाहित की जा रही है। और जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां देखिए यहाँ पे एनोड मड के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया से हमें 99.96 से लेकर के 99.99% तक शुद्ध कॉपर मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने, जो हमारे पास फफोलेदार कॉपर था, फफोलेदार कॉपर से हमने शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन किया।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।